नमस्कार, द लाइव इंडिया से मैं योगेश जांगड़ा। आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के सोना रोड पर स्थित सेक्टर 48 के पार्श्व विला में, जहां आज हम बात करेंगे निर्भया कांड जो आज से 7 साल पहले हुआ था। जानकारी के लिए बता दें कि आज से 7 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ देश को हिला देने वाला एक हादसा हुआ था, जिसमें निर्भया के साथ दरिंदों ने कितना बुरी तरह बलात्कार किया था। हादसे के बाद निर्भया का इलाज 13 दिन तक चलता रहा, परंतु 13 दिन बाद यानी 29 दिसंबर 2012 को निर्भया ने अपनी सिंगापुर के अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर आज हमसे जुड़ेंगे गुरुग्राम के क्राइम एडवोकेट मनीष सैंडल जी। साथ में मौजूद है उनके सोना के विधायक कुंवर संजय सिंह की धर्मपत्नी वंदना जी कि आज उनसे जानेंगे कि आज 7 साल बाद निर्भया के आरोपियों को फांसी तो दे दी गई, परंतु ये 7 साल का समय क्यों लगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे इन लोगों से एक खास मुलाकात में। लोगों से क्रिमिनल लॉयर भी हैं और एक समाज सेवक भी है। 7 साल निर्भया केस को चलते हुए 7 साल ऐसा क्यों टाइम लगा, किस वजह से 7 साल टाइम लिया, कि उन लोगों को फांसी 7 साल से टाइम से पहले क्यों दी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो इंडियन जुडिशरी है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में डिफेंस का फंडामेंटल राइट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी अपराधी को तब तक अदालत, जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, वो पनिशमेंट नहीं दे सकती जब तक कि प्रोसिक्यूशन जो है, जो अभियोग पक्ष है, उसको पूरी तरीके से बियॉन्ड द शेडो ऑफ रीजनेबल डाउट्स प्रूव नहीं करता। और क्योंकि डेथ सेंटेंस कोई मामूली सेंटेंस तो है नहीं, ये किसी की जीवन और मृत्यु का सवाल है, तो डेथ सेंटेंसेस जो कैपिटल पनिशमेंट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में, वो बहुत आसानी से, बहुत ईजिली नहीं होती, और इट हैपन्स ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। जब आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में करते हैं और आप 2012 में के दिसंबर के माह में जाते हैं और आपने FIR पढ़ी होगी, आप सब महिला शक्ति यहाँ पर है, बहन जी मौजूद हैं, और बहन जी समाज सेविका भी सोना के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं और अर्बन एरिया में भी मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ बहुत क्लोजली फॉर वीमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट को लेकर। तो जो FIR का वर्जन है वो अगर पढ़ेंगे तो सख्त से सख्त दिल इंसान भी जो है वो घबरा जाए। ये दरिंदगी की सारी हदें पार कर गए। जो अक्यूज्ड पर्सन्स थे, जिनको आज हैंग टिल डेथ हुई है, और वो भी अपेक्स कोर्ट ने दिया है, और राष्ट्रपति से भी दया याचिका खारिज हुई, राज्यपाल से भी हुई, जितने भी लीगल प्रोसीडिंग्स थी उन सब से गुजरने के बाद ये अल्टीमेटली डेथ सेंटेंस जो है वो अवॉर्ड हुआ था। पहले पटियाला हाउस कोर्ट के सेशन कोर्ट में ट्रायल हुआ, ट्रायल कोर्ट ने करा, ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने इसको अपहेल्ड किया, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया। और सारे सबूत और गवाहों को देखने के बाद मैं MLR की कॉपी कहीं से पढ़ने को मिली थी, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो MLR जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट होती है FIR के होने के बाद में, और आप जो अमानवता जो कहते हैं, ह्यूमैनिटी, उसकी पराकाष्ठा थी। दरिंदगी इतनी ज़्यादा थी कि इवन हमारी जो महिला शक्ति बैठी हैं, मेडिकल टर्म में ये समझें कि जो बस के रॉड्स जो थे जिनसे टायर्स निकालते हैं, और उनसे निर्भया के प्राइवेट पार्ट्स को मीन्स इतना इंजर्ड किया गया था बाद में। दैट वाज द मेन रीज़न ऑफ द डेथ ऑफ द गर्ल। भगवान न करे ऐसा किसी भी स्त्री के, किसी भी लड़की के साथ में हो, और इट वाज द परफेक्ट पनिशमेंट विच कुड हैव बीन अवॉर्डेड। एक बात। दूसरी, सबसे पहले तो आज 7 साल बीत चुके हैं, केस खत्म हुआ है, आज 7 साल बाद उनको फांसी दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, काफ़ी टाइम से पूरे देश को ही इंतज़ार था कि कब इन दोषियों को सज़ा मिलेगी। और मैं एक लेडी होते हुए मैं उसकी मदर का, लड़की की मदर का, निर्भया की दुख समझ सकती हूँ कि वो किस दर्द से, किस दुख से गुजरी होगी, और आज उसको कितनी खुशी मिली होगी इस चीज़ के लिए। और यहाँ तक कि निर्भया की आत्मा को भी आज बहुत शांति मिली होगी। और ये दोषी एक्चुअली इसी सज़ा के लायक थे, तो मेरी नॉलेज में उनको जो ये सज़ा दी गई है बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल दी जानी चाहिए थी, बहुत पहले दी जानी चाहिए थी, और फिर भी इसको टाइम लगा है। लेकिन जो भी फैसला हुआ है वो बहुत अच्छा फैसला लिया है हमारी कोर्ट ने। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत बढ़िया ये फैसला लिया गया है निर्भया के लिए, और पूरा देश आज खुश है इस फैसले से। तब 7 साल बीत चुके हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने अपने
हद तक से जो कोशिश की है कि किसी ना किसी तरह बच जाए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक्चुअली क्या है, कोर्ट में ये एक सबका राइट होता है कि कोर्ट का एक डिसीजन होता है, उसके साथ साथ ये भी होता है कि कोई दोषी है या नहीं है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे कोर्ट के, हमारे कानून के कुछ ऐसे असूल होते हैं जिनकी वजह से वो केस इतना लंबा भी खींचा है, और प्रोटोकॉल के अनुसार वो जो उन्होंने अर्जियाँ दाखिल की हैं एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, वो जायज़ की हैं, क्योंकि वो कंपलसरी होती है हमारी कोर्ट के प्रोटोकॉल के लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो ज़रूरी होता है। तो जहाँ तक है उनका भी जायज़ था इस चीज़ के लिए कि वो अपना बचाव पक्ष रखें, तो इसलिए बहुत लेकिन समय लगा है, जो भी है डिसीजन अच्छा ही हुआ। मतलब जी बात करें 7 साल पहले ये केस आज खत्म हो चुका है, लेकिन बात करें गुड़गांव की सेफ्टी के लिए, तो सब विधायक जी हमारे सोना से बिलोंग करते हैं, तो क्या सेफ्टी के पर्पज से आप कितना महिलाओं की तरफ जागरूक करने की सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से महिलाओं की सेफ्टी के लिए हमारी मनीष जी हमारे एडवोकेट हैं, उनसे बात हो रखी है इस बारे में, क्योंकि जिस सेक्टर 56 की तरफ लड़कियों की सेफ्टी, महिलाओं की, और वैसे भी चोरी की भी काफ़ी 57, 55, 60 काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं उधर में, कम से कम 108 सोसाइटी हैं, और अपना हांगकांग मार्केट पूरा इस एरिया में काफ़ी सेफ्टी नहीं है। पर हमने इस चीज़ को लेके हमने आगे तक बात की है, और उसके लिए हम वहाँ पे एक चौकी भी बनवाएंगे, और उसको आगे हम बढ़ा रहे हैं कि लड़कियों की अच्छे से वहाँ सेफ्टी की जाए। लाइट्स भी लगवाई हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें पता लगा कि लाइट्स नहीं है और काफ़ी अंधेरा होता था, तो काफ़ी इस तरह के छेड़छाड़ या बदतमीज़ी किसी तरह की या चोरी कुछ भी होता था, तो वो लाइट्स होने से उससे भी काफ़ी फ़र्क था। राजीव, हमारे विधायक जी सोना का जो बस स्टैंड अभी स्टार्ट किया है, जो बसें रूट पे स्टार्ट की हैं, उस पर कहीं ना कहीं लोगों का विरोध भी हुआ था कि आप ये बसें ना चलाएं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, विरोध हुआ था, कुछ प्राइवेट बसेस चल रही थी, तो सबको लगता है कि शायद ये बसेस आ रही हैं तो पता नहीं हम लोगों का रोज़ी छिन जाएगा या ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो भी एक तरह से लड़कियों की सेफ्टी उन बसेस की वजह से, क्योंकि वो जो प्राइवेट बसेस थी वहाँ पे लड़कियाँ उन बसेस में सफ़र नहीं करती थी, तो उधर काफ़ी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जिसमें लड़कियाँ उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने जाते थे। अभी उनके पेरेंट्स, मैंने जिस दिन उस बस में राइड की थी, एक फैमिली अपनी बेटी को छोड़ने जा रहे थे, उन्होंने बस को रोका और बोला कि ये बसेस यहाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने वहाँ रास्ते में अपनी बच्ची को उतारा और उस बस में उठाया। अदरवाइज़ प्राइवेट बसेस एक के बाद एक जा रही थी, उन्होंने उसमें उनको नहीं भेजा, तो उसका भी काफ़ी उनको उसकी भी काफ़ी सुविधा मिली है लड़कियों को और पैसेंजर बुज़ुर्गों को, क्योंकि ये लो राइज बसेज हैं तो उनको चढ़ना भी काफ़ी इजी होता है। सेफ्टी भी है, उसमें कैमरे भी हैं और प्रिकॉशंस और इमरजेंसी के लिए उसमें स्विच भी है, और सीधा वो स्विच एक है जो अपने चौकी में जाके वो कनेक्ट होता है, तो सेफ्टी स्विच उसमें है, तो उसमें इस तरह के कभी हादसे होने की संभावना नहीं है। तो प्रोटेक्शन हर तरह से इस बस में प्रोटेक्शन भी है और बहुत सारे लोगों को बहुत सुविधा मिली है। बाकी ऐसा तो करते हैं, 2-4 हैं कि बाकी पूरा शहर खुश है, ये बस सुविधा कराई गई है। ऐसा नहीं है कि जनरल लोग जो हैं वो कोई भी ये नहीं उसके लिए बोल रहे हैं कि ये बस सुविधाएं क्यों कराई हैं, वो तो प्राइवेट बसेस वाले हैं जिन्होंने ये बोला था कि नहीं करानी चाहिए थी। तो लोकल जनरल कोई भी लोग ऐसे नहीं हैं जो ये कह रहे हैं कि ये नहीं फैसिलिटी देनी चाहिए थी, सभी बहुत खुश हैं पूरे क्षेत्र से ही। महिला की सेफ्टी के लिए क्या आपकी नेक्स्ट प्लानिंग होगी कि देश की सभी महिलाएं, आपके सोना में खासकर सोना से गुड़गांव जो महिलाएं ट्रैवल करती हैं, पुलिस की बस में लड़कियां जो होती हैं, फीमेल्स भी होती हैं, तो क्या सेफ्टी पर्पज है सबसे पहला खास इन फ्यूचर क्या प्लान होगा आपका? सब बसेस में सफ़र करने का सबसे पहला तो यही प्लान था। इससे बढ़िया उनको फैसिलिटी मिल ही नहीं सकती थी लड़कियों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान लड़कियाँ थी। कॉलेजेस आपको भी पता है, सोना रोड पे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, और मेन तो यही है। बाकी अभी जहाँ तक हमारा है, हमारा हर चौकी पे, हर चौक पे, हर पुलिस कांस्टेबल्स होते हैं, PCR होती है, वो हमने उनको लगाया हुआ है कि कहीं भी इस तरह का कोई हादसा नहीं होना चाहिए, और जहाँ तक कि बहुत रोक भी लगी है इन चीज़ों को। तो मैम विद्या जी, मैं सबसे पहले जानता हूँ कोरोना वायरस भी एक तरह से देश में फैलता जा रहा है, तो इसके बाद क्या सेफ्टी पर्पज अब लेके चल रही है अपने शहर में? कोरोना वायरस फैलता जा रहा है हमारी पूरे क्षेत्र में। हम लोग सबको अवेयर ही कर सकते हैं, अवेयर कर रहे हैं और लोग समझदार हैं, समझ भी रहे हैं।
पर बहुत से लोग इस चीज़ को थोड़ा सा मजाक में ले लेते हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन फिर भी इसके लिए सेफ्टी ज़रूरी है। हम आपके थ्रू और अपने ग्रुप्स के थ्रू, हमारी कितनी सोसाइटी हैं वो सब भी, हमारे जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो सब भी इस चीज़ को लेके काफ़ी सोसाइटी में सब अवेयरनेस दे रहे हैं कि सबको अवेयर रहना चाहिए। इतने खुश हैं इस केस के अब एंड देखकर कि हमें लगता था कि ये कभी एंडलेस केस तो नहीं चल जाएगा, क्योंकि हमारी जुडिशरी पर हमें विश्वास है। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये अच्छा नहीं लगा। हम जैसे बहुत सारी इंडियन लेडीज़ को नहीं अच्छा लगा होगा। इंडियन पिनल कोड में इतना होना चाहिए कि ऐसे गंदे केसेस को इतना फास्ट करे कि विद इन मंथ्स इसका किस प्रकार का अवेयरनेस देना चाहिए लोगों को कि लड़के लड़की में डिपेंड ना करें, कि सेम बराबर है सब। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं कोर्ट के फैसले की सराहना करती हूँ कि जो ये फैसला आया, ऐसे आने वाले टाइम में ये फैसला देख के और लोगों को भी शर्मिंदगी महसूस होगी, वो दरिंदगी भी नहीं कर पाएंगे। ये वो देखेंगे कि निर्भया के करने ऐसे कांड करने वालों को ये सज़ा मिली है, तो वो आगे ऐसा काम कर ही नहीं पाएंगे। चाहेंगे आप खुद एक फीमेल हैं, क्या राइट्स मांगते हैं कि इक्वल महिला को नीचे दर्जा ही दिया जाता है कहीं ना कहीं गाँव में ले जाकर, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आई थिंक वी शुड स्टॉप, वी शुड हमें इक्वालिटी की जगह ये कहना चाहिए वी आर ऑलरेडी इक्वल, हम सब एक हैं, चाहे वो महिला हैं चाहे वो पुरुष हैं। जैसे वंदना जी ने बोला कि हम लड़कियों को पढ़ाएं, जागरूक करें। आई थिंक वी शुड एजुकेट आवर सन्स, हमें अपने बेटों को उनकी अपब्रिंगिंग में लाना है दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट विमेन। मुझे नहीं लगता कि अभी न्याय मिला है, न्याय मिलना अभी बहुत दूर है। अभी तो हमें उन लोगों को एजुकेट करना है जिनको ये पता ही नहीं है कि उन्हें अन्याय क्या किया था, जिसका उन्हें आज न्याय मिला है। तो पहले तो हमें उस वर्ग को, जिस वर्ग ने ये असहनीय अमानवता का काम किया था, हमें उस वर्ग को पहले एजुकेट करना है। ये देखिए, हमने बात की आज यहाँ के कुछ महिलाओं से कि आज 7 साल बाद निर्भया को जो न्याय मिला है, उसी के साथ अपने लोगों से कुछ मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि आज क्या सच में निर्भया को न्याय मिला है या नहीं मिला। इसी के साथ मुझे योगेश जांगड़ा को दीजिए इजाजत। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ द लाइव इंडिया।